बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोग भी जानती हैं कि बाज़ार के महंगे तरीन जो ब्रांड होते हैं वो अपने सूट पर हज़ारों रुपए सिर्फ एक गले की फिनिशिंग के नाम पर लेते हैं। आज मैं आपका वो खर्चा बचाने वाली हूँ। मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे सिर्फ एक सादा लेस के साथ आप अपने सूट को डिज़ाइनर वियर बना सकते हैं। बुकरम के 2 पीस हमने कट किए हैं। लंबाई इसकी 16 इंच तक है और चौड़ाई इसकी हमने 1.25 इंच रखी है। अगर तो आप लोगों का ट्राउज़र प्लेन है तो आपने इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक था तो मैंने इसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है दोनों पट्टियों को, और दोनों साइडों से फैब्रिक को फोल्ड करके मैंने इसको कवर कर लिया कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर हमने मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है जॉइंट लेस से, तो ऊपर हमने स्लिट को ओपन रखना है। मैंने 3.5 इंच तक निशान लगाया क्योंकि कुछ स्लिट हमारी गले के अंदर चली जाएगी, सिर्फ 2.5 इंच तक हमारी जो स्लिट है वो ओपन रहेगी। अब इसके अंदर हमने जॉइंट लेस लगानी है, तो जॉइंट लेस के जो भी एजेस वगैरह थे साइडों से जितने भी किनारे थे मैंने उनको कट कर लिया, और जो गुलाई की फिनिशिंग आ रही है जस्ट उसको रहने दिया। अब इस तरीके से ग्लू की हेल्प से जहाँ से हमने निशान लगाया उससे नीचे वाली साइड तक हमने जॉइंट लेस को अटैच कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत हमारा गला बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास कोई सादा सूट है, आपको समझ नहीं आ रही कि आप उस पर कैसा गला डिज़ाइन करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दूसरी वाली पट्टी के ऊपर भी हमने सेम एज इट इज़ ये लेस लगा लेनी है। इसकी साइडों पर लगाने के लिए मेरे पास थोड़ी सी चौड़ी लेस है। अगर आपके पास बारीक शटर लेस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसकी लुक बहुत खूबसूरत आएगी। अब ये देखें, मेरे पास जो चौड़ी लेस है उससे इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि बहुत प्यारी लगेगी। अब बाहर वाली साइड पर भी मैंने ग्लू लगानी है और ग्लू की हेल्प से ही हमने लेस को अटैच करना है। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप इसके ऊपर रैंडमली सिलाई लगा सकते हैं बड़ा टंका करके, लेकिन उससे इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे अपने शर्ट के ऊपर तो आप जब सिलाई निकालेंगे तो इस तरह की फिनिशिंग नहीं आएगी जैसे आप लोग चाहते हैं। अब दूसरी वाली साइड पर भी हमने सेम लेस को अटैच कर लिया, लेस को कट कर लेना है और अच्छे तरीके से हमने इसको एक बार प्रेस कर लेना है ताकि हमारी जो लेस है वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए, कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो, इसके एजेस वगैरह बाहर ना निकलें। अब ये देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया। अब बारी आ जाती है अपनी लेस को शर्ट के ऊपर अटैच करने की। उससे पहले हम साथ ही अपने गले को कटिंग कर लेते हैं। जो गला हमने इसके ऊपर अटैच करना है वो भी 2 मेथड से तैयार होगा। आपको जोन सा इजी लगे आप वही इसमें मेथड यूज़ कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पर हमने 1/2 इंच तक मार्जिन छोड़ देना है जो कि हमने फोल्ड करना है, और फोल्ड करने की भी कुछ तकनीक होती है। आप लोग ऐसा करते हैं कि लेस को भी साथ ही फोल्ड कर लेते हैं जिससे इसमें काफ़ी भरभरापन आ जाता है, लेस हमारी मोटी हो जाती है यहाँ से फैब्रिक। जब हम उसको डबल फोल्ड करते हैं तो उस तरीके से फिनिशिंग नहीं आती, सिलाई ठीक से नहीं चलती। आपने ऐसे करना है कि जो भी लेस आ रही है आपने लेस को कट कर लेना है नीचे वाली साइड से, फिर आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है, फिर यहाँ से हमारी फिनिशिंग नज़र आएगी। अब इसको जो हमने नीचे वाली साइड से फोल्ड किया है, पहले हम इसको ग्लू लगा के अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे ताकि यहाँ से हमारा फैब्रिक कम और ज़्यादा ना हो। अब साथ ही हम अपने गले की कटिंग कर लेते हैं। बुकरम का एक पीस लिया है मैंने, चौड़ाई इसकी 10.5 इंच तक है और लंबाई इसकी 5.5 इंच तक है। मैं नॉर्मल साइज़ की चौड़ाई इसकी रखूँगी। अगर आप गला थोड़ा सा भी खुला पहनती हैं तो आपने 4 इंच रखनी है। मैंने इसकी चौड़ाई यहाँ पे 3.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई 4 इंच रखी है। ऊपर से 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा तो लंबाई भी 3.5 इंच इसकी रह जाएगी। इसको हमने गुलाई की शेप दे लेनी है। चूँकि हमने एक जो है वो खूबसूरत नेक तैयार करना है तो ये हमारी जो नेक की चौड़ाई है वो रेडी होगी। अब बाहर वाली साइड पर हमने तकरीबन 2 पॉइंट का वक्फा छोड़ते हुए फिर एक और हमने नेक ड्रॉ करना है। उससे बाहर फिर हमने अपने नेक की चौड़ाई रखनी है, यानी कि 1.25 इंच हमने पट्टी की चौड़ाई रखी थी। अब बाहर वाली साइड से हमने नेक की चौड़ाई भी 1.25 इंच ही रखनी है। अब ये जो बात है वो मैं आपको जब ये गला अटैच करूँगी फिर बताऊँगी कि किस वजह से हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा के कट किया है। अब ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया और बाहर वाली साइड से भी हमने इसको बिल्कुल बराबर करते हुए कट कर लेना है। सेंटर कट करेंगे। सेंटर कट लगाने के बाद नीचे वाली साइड पर हमने क्रॉस का निशान बना लेना है
ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारी साइड नीचे की तरफ आएगी। ऐसा ना हो कि हम एक साइड को ऊपर की तरफ कर दें और दूसरी को नीचे की तरफ कर दें, फिर हमारे गले की जो शेप है वो इतनी खूबसूरत ना आए बल्कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। ये देखिए इस तरीके से मैंने कट लगा लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया सेंटर से। फिर मैंने इसको अटैच करते हुए तकरीबन 1 इंच का फैब्रिक छोड़ के 1 इंच के फैब्रिक का गैप दे के फिर मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर अटैच किया है। साइडों से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था। अब सेंटर हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया। अब बारी आ जाती है इसको हमने अटैच कैसे करना है। ये जो पैटर्न हमने कट किया था गले का, इसके अंदर से ये पैटर्न निकला है, इसको हमने अपनी शर्ट के ऊपर रखना है और सेम एज इट इज़ हमने मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्किंग जो की है, इससे भी हमने 1/2 इंच जो है वो यहाँ 2 पॉइंट अंदर की तरफ एक और मार्किंग करनी है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने गले को इतना बड़ा नहीं रखना। इस गले से ऊपर वाली साइड पर हमने 1 इंच की मार्किंग की जहाँ पर हम गला रखेंगे, ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा आए। अब ये वाली जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो गले के अंदर चली जाए। ग्लू की हेल्प से हम इसको पक्का करेंगे, इसके ऊपर आयरन करेंगे ताकि ये अपनी जगह सेट हो जाए। जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो ये आगे पीछे ना हो, खींच ना पड़े। इसमें लेस भी परफेक्ट तरीके से हमारी अटैच होगी जब हम इसको प्रेस करेंगे। अब हमने इसको उल्टा कर लिया और सेम जो गला मैंने फ्रंट वाली साइड पर मार्किंग किया था वही मार्किंग हमारी बैक वाली साइड पर नज़र आ रही थी। उसी मार्किंग के ऊपर हमने दोबारा से मार्किंग कर ली और एक मार्क हमने अंदर वाली साइड पर 2 पॉइंट का वक्फा छोड़ते हुए करनी है। अब ये जो पट्टी हमने अपनी ग्लू की हेल्प से अटैच की थी उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है और सिलाई आपने बिल्कुल ध्यान से लगानी है। किनारे के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, साइड में टेढ़ी मेढ़ी ये नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब ये जो हमारी सिलाई है इसका एंड हमने सिर्फ जॉइंट लेस तक करना है, इससे आगे हमने इसको नहीं लेके जाना। मैं 1 पॉइंट इसको आगे लेके गई थी लेकिन बाद में मैंने इस सिलाई को निकाल दिया था, क्योंकि जब हम अपने गले को अटैच करेंगे तो हमारी जो ये स्लिट है वो ओपन होनी चाहिए। जब हम सिलाई कर देंगे तो हमारी स्लिट ओपन नहीं रहेगी। यहाँ से हमने अपनी सिलाई को एंड कर देना है और इसको पक्का कर लेना है। बैक साइड से हमने सेंटर में कट लगाना स्टार्ट करना है। इसको कटिंग करते जाएंगे और जितनी हमने स्लिट को ओपन रखना है वहाँ पर हम इस कट का एंड कर देंगे। ध्यान से आपने देखना है, जितने भी इसके एजेस वगैरह है उसको हम बैक साइड पर ही कवर करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से हम स्लिट को हल्का सा तिरछा कट लगाएंगे ताकि हमें अंदर वाले फैब्रिक को फोल्ड करने में आसानी हो, मुश्किल पेश ना आए। अब ग्लू की हेल्प से हमने इसको पक्का कर लेना है। बाद में यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए जितने भी एजेस वगैरह हैं वो हमारे अंदर की तरफ कवर हो गए, यहाँ से बिल्कुल भी हमारे धागे नहीं निकलेंगे। दोनों साइडों पर हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है और नीचे वाली साइड पर ये जो फैब्रिक नज़र आ रहा है इसको हमने लाइट सा कट लगा लेना है। ज़्यादा कट हमने इसको नहीं करना। इस तरीके से ये देखिए इतना इतना फैब्रिक हमने कट कर लेना है और यकीन करें ये वाला फैब्रिक आपका बिल्कुल भी धोने से भी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसके धागे निकलेंगे। अब बारी आ जाती है वही मार्किंग के ऊपर मार्किंग करने की। दोनों साइडों पर बिल्कुल बराबर मार्क कर लेंगे ताकि हमारा गला अटैच करते वक्त बिल्कुल बराबर आए, कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो या ऊपर नीचे ना हो। ऊपर वाली साइड से हमने गले को लगाना स्टार्ट करना है इस तरीके से, और इसमें जितना जो हमने मार्किंग की थी बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने सिलाई चलाते जाना है। ये देखें अब यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है, हमने किस वजह से गले को 2 पॉइंट जो है वो बढ़ा के रखा था। ये जो आप बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको बुकरम, ये इसी वजह से बढ़ाया था ताकि जब हम इसको फोल्ड करें हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए और एक्स्ट्रा बुकरम भी होना चाहिए, हम इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर सके, इसके धागे वगैरह बाहर ना निकले। सेम ऐसे ही हम दूसरी वाली साइड पर भी इसको अटैच कर लेंगे और इसके अंदर वाला जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे, छोटे छोटे से इसमें हम कट लगा लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। अब ये वाला जो गला है आप इसको जैसे हम नॉर्मल गले को अटैच करते हैं फ्रंट वाली साइड पर अटैच करते हैं, बैक साइड पर टर्न कर सकते हैं, आप उसको वैसे भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको एक रेडीमेड और बहुत ही खूबसूरत लुक देनी है, इस वजह से हमने इसको बैक साइड पर अटैच किया, इसको फ्रंट वाली साइड पर हमने टर्न करके इसके अंदर लेस लगा लेनी है। यहाँ से आपने कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना,
मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी इसको फोल्ड करने के। एक तो ये है, ये देखें इस तरीके से हम इसको टर्न कर लेंगे और ये जो फैब्रिक आपको बड़ा हुआ नज़र आ रहा है बुकरम आपको, तो उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, लेकिन हमने इसको यूनिक और ऑथेंटिक तरीके से फोल्ड करना है। हम किस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, जैसे पहले हमने बुकरम को अटैच किया था वैसे ही हम इसको रखेंगे और फ्रंट वाली साइड पर बिल्कुल कॉर्नर पे हमने सिलाई लगानी है। और सिलाई हमारी जो है वो ऐसे लगनी चाहिए कि बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई आनी चाहिए, लेकिन फैब्रिक इसके अंदर आना चाहिए। देखिए जैसे आपको सिलाई नज़र आ रही है। सॉरी टू से कि मैं इस वाले पॉइंट को कैमरे में नोट नहीं कर सकी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये भी क्लियर कर दूंगी। ये देखिए एक्स्ट्रा जितना भी बुकरम और फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये इतना यूनिक और प्रोफेशनल तरीका है। इस तरीके से ना तो अंदर की तरफ एजेस वगैरह नज़र आते हैं और ना ही हमारे धागे बाहर की तरफ नज़र आते हैं और ना ही यहाँ से जितना फैब्रिक मोटा सा हो जाता है उस पर सिलाई नहीं लगती, वो भी हमारा मसला हल हो जाएगा। इस गले को हम अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे और इसके अंदर लेस अटैच करेंगे। अगर आप ना भी लेस अटैच करना चाहें तब भी इसकी लुक बहुत खूबसूरत आती है। किनारे की सिलाई हम लगाते जाएंगे और अंदर वाली साइड की सिलाई की तरफ हम इसको स्टार्ट करेंगे और इस तरह कंप्लीट करते जाएंगे और बाद में हम लेस इसमें अटैच करेंगे। सिलाई को आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है कहीं से भी, ना ही सिलाई को निकालना है। यहाँ पर आके मैंने यहाँ से लेस को लगाना स्टार्ट नहीं करना, जहाँ से हमारी लेस स्टार्ट हो रही है वहाँ से हमने लेस को स्टार्ट करना है ताकि इसके फिनिशिंग और लुक दोनों ही यूनिक और प्रोफेशनल लगे। छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, अगर आप इसको फॉलो करती हैं तो हमारी कोई भी चीज़ है, अगर आप नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, दामन डिज़ाइन बना रहे हैं, ट्राउज़र बना रहे हैं, उसमें छोटे छोटे से पॉइंट अगर आप उसको इग्नोर कर देती हैं तो इसमें वो फिनिशिंग नहीं आती जिसकी आप लोग तवक्को करते हैं कि हमसे ऐसी फिनिशिंग नहीं आती। और हाँ, अगर आप लोग इस तरह की फिनिशिंग चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आपने ज्वाइन या क्लास ज़रूर लिखना है। और हाँ, आपने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है कि आपको ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरीके से हमने टॉप स्टिच लगा लेना है और सिलाई भी आपने ध्यान से लगानी है। टेढ़ी मेढ़ी सिलाई आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं अपनी क्लासेस में आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगी, बच्चों की ड्रेसेस से लेके बड़ों के ड्रेसेस तक, बिगनर लेवल से लेके हीरो तक। इंशाल्लाह यहाँ पर आपको सब सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये नफासत पसंद आई तो इस वीडियो को इन ख़वातीन के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो सिलाई का शौक़ रखती हैं। और इस डिज़ाइन की ख़ास बात इसकी फिनिशिंग है, ना कहीं जोल है और ना ही लेस का कोई धागा बाहर है। आप इसे लॉन काटिंग या अपने ईद के जोड़ों पर भी बना सकती हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत, मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक ही लाइक मुझे अगला बेहतरीन डिज़ाइन बनाने का हौसला देता है। कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और धमाकेदार आइडियाज़ के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।